बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों को इन हालात का बार बार सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि माजी में कभी इतनी दफ़ा हमें कुदरती आफात देखने को नहीं मिली जितने तसलसल से अब ये सूरत हाल सामने आ रही है। बाज़ लोग इसको क्लाइमेट चेंज की वजह से कहते हैं, बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, कि क्या ये अजाब की शक्लें हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफ़ान मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। एक तसलसल नज़र आ रहा है। हर चंद दिन के बाद, चंद हफ्तों के बाद इसी तरह की आंधी, कभी ओले, कभी अचानक बारिश, कहीं खुश्क साली सी नज़र आती है। जब बारिशों का मौसम है तब नहीं हो रही होती है तो थोड़ी देर के लिए, और अचानक हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। कहीं हीट वेव की बात है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफ़ान के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक और 51 ज़ख्मी हुए। इस्लामाबाद में तेज़ आंधी के साथ बारिश हुई, ओले भी गिरे। आपारा में पानी घरों में दाखिल हो गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। बारिशों के बाद रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ये नहीं कि कई दिन बारिश होती रही है, इतनी तेज़ी से बारिश हुई है कुछ ही वक्त में कि ये हालात हो गए। लाहौर में आंधी और तूफ़ान के बाद बारिश हुई जिसके बायस पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कज़ाफ़ी स्टेडियम के कई बूथ उड़ गए। सर्च लाइट्स के पोल गिर गए जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्रैक्टिस मनसूख कर दी गई। चकवाल में तूफ़ानी बारिश के बायस कलर कहार के करीब मोटरवे M2 को कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा। मुल्तान, हाफजाबाद, गुजरांवाला, अटक और सियालकोट में भी आंधी चली जिससे दिन में रात का मंजर हो गया। मुख्तलिफ शहरों में मुतअद्दिद मकामात पर सोलर पैनल उड़ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सूबे में आंधी और तूफ़ान में 14 शहरी जाँ बहक और 51 ज़ख्मी हुए। PDMA के मुताबिक अमवात बोसीदा मकानात के गिरने और गैर महफूज मकामात पर होने के बायस हुई। लाहौर में दरख्तों के गिरने और सोलर पैनल को नुकसान के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। PDM यानी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक मुतासरा खानदानों को माली मुआवनत फराम की जाएगी। पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश हुई। पेशावर में मिट्टी का तूफ़ान आया तो मालाकंड, एबटाबाद, मर्दान, चारसद्दा और मानसरा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। स्वात में पानी मकानों और दुकानों में दाखिल हो गया। ज़्यादा बारिश से फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें हुईं। सैलाबी पानी के बायस बाड़ियाँ शहरी के मकाम पर शारा नीलम बंद हो गई। ये हालात रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में और एक तसलसल सा नज़र आ रहा है। और अब ये भी कहा जा रहा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से कि हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इतना ख़ास। आइंदा आने वाले दिनों में भी हालात हो सकते हैं, तो अपने आप को महफूज रखें, बाहर ना निकलें, दरख्तों के नीचे ना खड़े हों, ओपन में खड़े ना हों क्योंकि आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात भी हो जाते हैं। खंभों से दूर रहें। बड़े बड़े आप देखते हैं पैनाफ्लेक्सेस या बोर्ड्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं, उनसे दूर रहें। फिर जिन्होंने सोलर पैनल लगवाए हुए हैं वो उनको चेक करवाएं, मजबूती से लगाएं, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ये सब बातें कही जा रही हैं। इसी आंधी और तूफ़ान की वजह से एक और बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ। अल्लाह ताला ने सबको महफूज रखा, शुक्र है अल्लाह का। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ आंधी की ज़द में आ गई। तैयारे में मौजूद साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने आंखों देखा हाल बता दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में इस तरह से कभी टर्बुलेंस नहीं देखी, जहाज़ में इस तरह का माहौल नहीं देखा। अक्सर जहाज़ में ट्रैवल करते रहते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल जब लैंड करने वाला था तब इतनी टर्बुलेंस थी, इतने झटके लगे। और फिर लोगों ने कलमा तैयबा का विर्द किया और पायलट ने महारत दिखाई। अल्लाह ने करम किया, फजल किया कि वो फिर उस आंधी तूफ़ान में से किस तरह निकाला और वापस कराची ले गया। ये बिल्कुल लैंडिंग होने वाली थी जिस वक्त का ये वाक़या है और ये उसकी वीडियो है। ये देखिए, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ अमान में रखें। ये बहुत ही खौफनाक, ये आप देख रहे हैं आवाज़ें, सब लोग परेशान और बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस थी। ये देखिए, फिर किसी तरह जहाज़ को वापस मोड़ा गया और वापस कराची लैंड करवाया गया। हारून रशीद साहब कहते हैं बहुत जल्द लोग पीपल्स पार्टी को छोड़ना शुरू कर देंगे या पीपल्स पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करना शुरू कर देंगे क्योंकि हर खेल की एक उम्र होती है और पीपल्स पार्टी का खेल ख़त्म हो चुका है। यह हारून रशीद साहब कह रहे हैं और फिर वो मिसाल दे रहे हैं कि आज कौम एक हो गई है। जिस तरह लोग निकल रहे हैं, कहते हैं बलूचिस्तान में बहुत कम होता था कि लोग जलसों की तरफ आएँ, इस तरह रैलियाँ निकालें। ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा बलूचिस्तान ने। लोग निकल रहे हैं, सिंध में लोग निकल रहे हैं, फिर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में,
कश्मीर में, कल ही कश्मीर में बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और अपने हुकूक के हवाले से, पहले भी कश्मीर एक्शन कमेटी के लोग निकले थे, मुतालबात मंजूर करवाए थे, अब 1 साल मुकम्मल हुआ, उसमें कुछ लोग जाँ बाग हुए थे उनके एहतजाज में, उनके हवाले से उन्होंने ये जलसे का, रैली का एहतमाम किया था। बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, तो अवाम अपने हुकूक के लिए निकल रहे हैं। और हारून रशीद साहब कह रहे हैं ऐसा पहले नहीं हुआ, अपने हुकूक के लिए निकल रहे हैं। अब यह है कि सबको इकट्ठा होना है। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब समझते हैं कि अब एहतजाज शुरू होने से पहले नहीं, एक बड़ा एहतजाज अगर आपने करना है, जो तहरीक है उसके लिए जो एंड तक पहुंचेगी, उस तहरीक में आगाज़ में यूनियन काउंसिल लेवल पर, थोड़े थोड़े लेवल पर अपने अपने इलाकों में किसानों को, मज़दूरों को, वकला को, क्योंकि वकला भी अब ऐलान करें आइंदा के रहमल का कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, आइंदा कन्वेंशन होते रहेंगे, इन सबको इकट्ठा किया जाए, यानी हर लेवल पर, यूनियन काउंसिल लेवल पर भी, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और इस तरह फिर सूबे की सतह पर। तो हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि अब इनकी कहानी पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है, जिस तरह लोग निकले हैं। और जनाब सहूलतें दी जा रही हैं उनको तरह तरह की, लेकिन सिंध में क्या हुआ? अब सिंध में आप देखिए कि जो आपने पहली बात तो ये है कि सिंधी आबादी सारी नाराज है तकरीबन पीपल्स पार्टी से जी सर। और जो कुछ वो कह रहे हैं वो हम दोहरा नहीं सकते जरदारी साहब के बारे में, ठीक है, क्योंकि नाशाइस्ता है तो हम नहीं दोहरा सकते। और उनका एतमाद खत्म हो गया पीपल्स पार्टी पे। पीपल्स पार्टी अंदर कोई इलेक्शन नहीं जीत सकेगी। पीपल्स पार्टी की वफात पे इन्ना लहराजियों पढ़ने चाहिए। वो भी अपना जूनियर भुट्टो भी निकल खड़े हुए। हालत ये है कि आसवा भुट्टो निकली तो उनकी गाड़ी का रास्ता रोका गया, हालांकि खातून ने नहीं रुकने सीखा, लेकिन बहरहाल उनको मुकदमा हुए। वकीलों ने 10 दिन के लिए वो सड़क बंद की रखी, 10 दिन के और हजारों ट्रक जमा हुए इधर भी उधर भी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पकड़ा तो उन्होंने मुलाकात करेंगे, मुलाकात नहीं किए। अच्छा, इसमें सदीक जान ये भी खबर दे रहे हैं और ये तमाम वहाँ के साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक शख्स जहाँ बाक हो गया था एहतजाज में, तो उसके लवाहिकीन को उसकी लाश तक नहीं जाने दी, पुलिस वो लाश ले गई। किसी ने रिपोर्ट कर दिया जी उसको, लाश को गिरफ्तार कर लिया है, या ये कहा गया कि इनके पास कुछ सबूत ना रहे कि ये पुलिस के एक्शन से या पुलिस की गोलियों से ये शख्स जहाँ बाक हुआ है। ये कुछ हुआ है, कुछ वहाँ पर हलाकतें भी हुई, ये जो एहतजाज सिंध में हो रहा है उसकी वजह से। बाकी जी ये जो बात करेंगे पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म, उसके मनाजिर ये भी थे। तहरीक इंसाफ के लोग निकले हैं और बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। सोशल मीडिया ने इसको कवर किया है, दिखाया है कि लोग किस तरह निकल रहे हैं। ये देखें, सड़कों पर दूर दूर तक लोग निकल रहे हैं, बाज़ारों में, गलियों में, सड़कों पर निकले हैं। फिर आलिया हमजा साहिबा पंजाब के हवाले से कह रही हैं, पंजाब में हम खौफ के बुत तोड़ चुके हैं, हम खौफ की फ़िज़ा ख़त्म करने में कामयाब हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट को हमने जलसागाह बना दिया है। इंशाअल्लाह अब जब एहतजाजी तहरीक शुरू होगी तो पंजाब सबसे आगे और सबसे बड़ी तादाद में निकलेगा। चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमजा साहिबा ये बता रही हैं। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है, जंग जियो ग्रुप की तरफ से ये शाया किया गया है कि हमजा शहबाज कहाँ हैं। हमजा शहबाज कुछ देर के लिए वज़ीर आला बनाए गए थे, तो उसके बाद फिर बिल्कुल ही लगता है दिल शिकस्ता हो गए हैं। अब उनको भी शायद फ्यूचर नज़र आ रहा है, शरीफ ख़ानदान का नहीं है, किसी मीटिंग में कहीं भी एक्टिव नज़र नहीं आते। और हत्ता कि मरीम नवाज़ साहिबा कहीं जाएं, कोई भी जगह हो, नज़र नहीं आते। उनके भाई सलमान शहबाज नज़र नहीं आते। चलें वो पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव नहीं है, लेकिन हमजा तो हैं, वो अब बिल्कुल सियासत से दूर हैं। किसी मीटिंग में, किसी जगह आप उनकी तस्वीर वीडियो देखेंगे नहीं। फील्ड मार्शल की तकरीब हुई, उसमें भी नज़र नहीं आए। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बेटे जो आज तक सियासत में नहीं आए, वो वहाँ पर बैठे हुए थे, उनके छोटे बेटे हसन नवाज़, लेकिन हमजा शहबाज नज़र नहीं आए। तो कोई कह रहा है जी वो नाराज़ हैं, दिलचस्पी नहीं ले रहे, या मरीम साहब को टाइम दे रहे हैं, ये है वो है। तो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता शायद उनको नज़र आ रहा है कि अब कोई फ़ायदा नहीं रहा, आगे सियासत ख़त्म है। हालांकि उनके वालिद साहब अभी वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो वो मायूस यकीनन हैं, जिस भी वजह से हैं मायूस हैं, और इस वजह से वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। वरना एक्टिव होते थे, अपने हल्के में कहीं नज़र आते, कोई ना कोई मीटिंग्स कर रहे होते, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे होते, लोगों के मसाइल हल करने के लिए कुछ कर रहे होते। नहीं जनाब, हमजा शहबाज कहीं नज़र नहीं आ रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।